वही विज्ञापन काम करते हैं जिसमें आप लोगों के दिलों में एंटर कर पाएं, सेलिंग अपने आप हो जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रांड प्रमोशन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। आप अपनी ब्रांड की प्रमोशन इतना बढ़िया करते हैं। हर बड़ी कंपनी आप देखें इमोशनल लेवल पे विज्ञापन करती है। बजाज स्कूटर ले लीजिए आप, गोदरेज का कोई प्रोडक्ट ले, टाटा ताज चाय ले लिया, वाह ताज, चाय पियो तो तुम ताजे हो जाओगे, बोलते हैं क्या वो ऐसे? हमें लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन में नहीं डालने हैं, हमें स्पेसिफिक अमाउंट रखना है, वो भी उन लोगों तक पहुंचे जो हमारी लाइन में हमने हमारी सर्विसेज चाहते हैं। कोई बंदा जब बिजनेस में उतरता है तो वो सर्वे कराता है, इसका मार्केट शेयर कितना है। ट्रैक्टर का बिजनेस आपने शुरू किया तो कितने लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं, कितने कॉम्पिटिटर ने ट्रैक्टर की मार्केट खा रखी है। ये एवरेज बिजनेसमैन का काम है। आईफोन ऐसे काम नहीं करता है, वो लॉन्च करता है, मार्केट खींच लेता है। मार्केट में गैप हमेशा बनी हुई है। आपके पास कोई प्रोडक्ट में दम है तो क्लाइंट आ जाएंगे। हमसे पूछते हैं लोग, हम अपने एम्प्लॉय को सच्चाई की ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा आप चाहते हैं, मैं उनको बोलूँ सच बोलो। हाँ सच बोलना चाहिए। और क्या क्या ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं हमसे? ईमानदार रहें। मैंने कहा अच्छा, मैं खड़ा होकर बोलो भैया ईमानदार रहना। मैंने कहा भाई साहब ये पुराने कॉन्सेप्ट हो गए हैं, उनको लगेगा बच्चों की तरह हमको सिखा रहा है। अब ये कुछ सिखाने की चीजें, ईमानदार रहो, सच में, तो ऑटोमेटिक है भाई। नहीं रहोगे तो निकल जाओगे, पकड़े जाओगे एक दिन और बात खत्म हो गई। आप अपने एम्प्लॉय को केवल एक ही ट्रेनिंग दिलवाएं, जैसा बॉस सोचता है वैसा मैं कैसे सोचूं, सारी ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी। एक एक ट्रेनिंग क्या लेना, सीधा ऊपर से उतारो ना नीचे। आई एम ऑल्सो एन ओनर ऑफ दिस कंपनी, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या सोचना है, बाकी ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी। यूनिकनेस, गूगल के हिसाब से यूनिकनेस का मतलब है आपका कोई और कंपटीशन ही नहीं। इरिप्लेसेबल, जिसको बदला ना जा सके। आपके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ओवरनाइट कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बदल सकता। दैट्स कॉल्ड ब्रांड। अपने ब्रांड की सही पोजीशनिंग ही की फैक्टर है। जैसा मैंने अभी अमेज़न का एग्जांपल दिया, आपको अपने बारे में मार्केट में सही वर्ड यूज करने हैं, सही पोजीशनिंग करनी है। प्रोडक्ट बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है, प्लेस बढ़िया है, पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं है, मामला खत्म। ड्रेस बढ़िया नहीं है, मामला खत्म। पर्सन बढ़िया नहीं है, मामला खत्म। शब्द बढ़िया नहीं है, मामला खत्म। तो आपको अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छी करनी है। आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, सर एक जॉब करता हूं, नहीं बोल सकते अब आप। मैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव फील्ड में काम करता हूं, ऐसे वर्ड लाने पड़ेंगे। मेरा काम बहुत एक्सक्लूसिव है। मैं आपकी कंपनी को पूरा रिस्ट्रक्चर करता हूं लेबर लॉ के हिसाब से, ऐसा कुछ वर्ड लाना पड़ेगा। अब बोलते ही खुशी आएगी आपके अंदर से। मैं काम करता हूं तो सभी मेट्रो में बात कर रहे हैं, बोले मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव फील्ड में काम करता हूं, आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सबसे पहले ब्रांड की खासियत क्या बताई मैंने? आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ के फक्र महसूस करे, हमें जुड़ना ना पड़े, वो जुड़ जाए। याद रखें, अब प्रोडक्ट अलग, ऑर्गेनाइजेशन अलग, मैं अलग नहीं हूं, अब हम एक एंटिटी है। तीसरी खास बात मित्रों, इरिप्लेसेबल, जिसको एक ही रात में कोई कस्टमर या कोई कंपटीटर रिप्लेस ना कर सके। सेलिंग है, आप नाव लेके कांटा डाल के बैठे हुए हो, मछली आएगी आएगी आएगी, मछली नहीं आ रही है, एक आधे पकड़ते फिर चली जाती है। That's selling, but what is branding? काम ही ऐसा करो, मछली नाव में कूद कूद के आए, कूद कूद के आए, that's branding। आज के बाद ना सेल्स के पीछे मत भागना। बिक्री नहीं हो रहा है, मैं आपका भाई सिखाएगा आज। यू आर बिकमिंग अ ब्रांड। सस्ते में तो बेचना ही नहीं है आज के बाद। आईफोन को जाके पूछो, एक्सक्यूज मी माय बजट इज वेरी लेस, कैन यू गिव मी द आईफोन इन ओनली 9000 रुपीज? आप बोल ही नहीं पाओगे, उधर माइंड को लेके जाओ। ये प्रोग्राम वही अटेंड कर रहे हैं जिनको ब्रांड बनना है, बाकी लोगों के लिए हमारी दुआएं हैं। 20% लोग 80% को इंस्पायर करते हैं। ब्रांड मतलब है इमोशनल कनेक्टिविटी। आपके प्रोडक्ट या सर्विस ने लोगों के दिल में जगह बना ली, यू आर अ ब्रांड।
अब ये एम्प्लॉय ओनरशिप पे आ रहा है मामला। एक ब्रांडेड एम्प्लॉय अपने बॉस को क्या कहता है, बॉस आप मुझे बताएं क्या करना है, बाकी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब कैसे करना पे रोज आप बुला रहे हो और पैसे खर्च कर रहे हो, करते रहो। एक ही बार बुलाना, एक शॉट में काम खत्म। ठाकुर बलदेव सिंह, उन्होंने जय और वीरू को हायर किया, यानी हर काम का अलग अलग एक्सपर्ट है। तो वीरू बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब आप, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं ठाकुर बलदेव सिंह हूं। अमिताभ बच्चन, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब, अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए, हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। धर्मेंद्र ठाकुर, कितने चाहिए? अमिताभ बच्चन, काम क्या है? ठाकुर, बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो, काम जो मैं चाहूं, कीमत जो तुम चाहो। वाह, ये है खेल। हमें बंदे ऐसे रिक्रूट करने हैं जो टास्क डूअर ना हो बल्कि टास्क क्या हो, अचीवर हो। आपका एम्प्लॉय अगर आपकी आंखों की भाषा नहीं समझता है, आपके विजन को गट फीलिंग से नहीं समझता है, तो वो एक जॉब बेस्ड एम्प्लॉय है, करियर बेस्ड एम्प्लॉय नहीं है। नोकिया ने मजाक उड़ाया था क्या बच्चों के खेलने की चीजें, दैट्स व्हाट नोकिया सेड। ब्रांड स्टोरी का मतलब है इमोशनल। थोड़ा जोर से ये वर्ड यूज कीजिएगा। आपका कस्टमर आपसे अगर इमोशनली कनेक्टेड है तो आपका कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर है। बिजनेस में आप सब चीज को हाँ कर सकते हैं, ब्रांड में हाँ करेंगे तो कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। आप जिस चीज से जाने जाते हैं ब्रांड उसी को कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप एप्पल से ये कहें कि आप एक मिनरल वाटर की बोतल भी क्यों ना लॉन्च करते हैं, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्सटेंशन इन ब्रांड, लाइन ऑफ एक्सटेंशन। अगर आप मैकडोनल्ड से ये कहें कि आप लैपटॉप क्यों नहीं लॉन्च करते, जोर से बताइए, ये करेंगे क्या? नहीं। आपकी कहानी आपके कस्टमर के मन में वो बैठ चुकी है, नई कहानी डालेंगे तो मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। जिसका वाई क्लियर है वो आपसे पता है क्या पूछेगा, मुझे आप केवल ये बताइए क्या करना है, मैं पता लगा लूंगा कैसे करना है। जिसका वाई क्लियर नहीं है, मैडम कैसे कर रहे हैं, कैसे घर में आग लगती है तो खोल के यूट्यूब देखते हो, घर में आग लगी है बाहर कैसे कूदे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, you just jump out, so which means your why is not clear. मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ राजेश जी, I want to become a speaker, I want to become a trainer। मैं आपको मिलवाऊँ ना हमारी पार्टिसिपेंट, she was a housewife when she joined my course, she never asked me Rajesh why, इसका why clear था, she said मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरे नाम से जाना जाए। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र बाहर निकलते हैं जेल से, धर्मेंद्र कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं ठाकुर बलदेव सिंह हूं। खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब। अमिताभ बच्चन, अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए, हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, कितने चाहिए? ठाकुर, काम क्या है? अमिताभ बच्चन, बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? क्या लाइन, बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो, काम जो मैं चाहूं, कीमत जो तुम चाहो, इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय गलत रिक्रूट हो गया हो, उसको ट्रेनिंग देके फायदा नहीं है, रिस्पॉन्स मिलेगा। It means you have recruited a wrong person for a right job. Training won't work. It will fail drastically, miserable. 5 सही लोग मैं रिक्रूट करूंगा, बशर्ते कि 50 बेकार लोग। आप हैं मेरे साथ, रिस्पॉन्स करिए। 5 सही लोगों से मैं दुनिया बदल दूंगा। सो मेरा एक ही टारगेट है इंडिया की हर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आगरा के जितने की ब्रांड को नाइकी के बगल में खड़ा करने। आपके टोटल रेडियस में कितनी दुकानें हैं? किसने कहा 5। मैंने कहा उस रेडियस में मैक्सिमम बिजनेस का जो परसेंटेज है कितने दुकानों को जाता है, तो ही सेड 65% बिजनेस 2 दुकानों को जाता है और बाकी 35 बिजनेस जो है 3 दुकानों को जाता है। तो मैंने कहा जो 65 बिजनेस 2 दुकानों को जाता है वो क्यों जाता है? क्योंकि वहां लाला जी जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं ये आपकी दुकान है, आप ही मालिक हो। The first thing
हाउ यू इंटरैक्ट विथ योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को या तो वाओ एक्सपीरियंस देते हैं या नो वाओ एक्सपीरियंस देते हैं, बस दो एक्सपीरियंस। जब वो आपसे मिलके जाता है तो वो ये कहता है जल्दी मिलना चाहूंगा या कभी नहीं मिलना चाहूंगा। अब ये ब्रांड स्टोरी का मतलब क्या है? एक तो मेरे प्रोडक्ट हाई वैल्यू होने चाहिए। वैल्यू फीलिंग की होती है, कॉस्ट फैक्ट पे होती है। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर है तो कॉस्ट आप क्या रखें ये आपके ऊपर है। एक कबाड़ी वाले के यहाँ एक बांसुरी रखी हुई थी, उस पे लिखा था 5 रुपए। वहां से हरि प्रसाद चौरसिया साहब गुजरते हैं और ब्यूटीफुल बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी को वहीं रख देते हैं, कबाड़ी वाला उसके आगे 3 जीरो और बढ़ा देता है। कबाड़ी वाले से पूछा जाता है कि थोड़ी देर पहले ये 5 रुपए की थी। वो कहते हैं कि थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी, एक्सपर्ट के हाथ में जाके इसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू, अपनी सर्विसेज की वैल्यू खुद डिसाइड करें। ये लास्ट सीन है मुकद्दर का सिकंदर। इसमें 4 लाइनें मोहम्मद रफी साहब ने लाई। क्या? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराई मौत, महबूबा है अपनी साथ। सारे गाने किशोर दा ने गाए हैं, 4 लाइन रफी साहब गाए हैं। कल्याण जी आनंद जी फोन करते हैं रफी साहब को, रफी साहब किशोर दा भी मानते हैं ये 4 लाइन आपके अलावा और कोई नहीं गा सकता।